नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। भाई आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। मुझसे अंकुश शर्मा जो मेरे स्टूडेंट है उनका यह क्वेश्चन है कि मैम हमारी औकात नहीं है कोचिंग अफोर्ड करने की यूपीएससी के लिए, स्टेट लेवल पीसीएस के लिए, तो हम सेल्फ स्टडी से कैसे तैयारी करें। तो ऐसा सिर्फ अंकुश शर्मा का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे भाई लाखों बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है यूपीएससी के लिए भाई कोचिंग लेना आसान नहीं है। अगर आपकी जेब में 2 से 2.5 लाख रुपए है तभी आप कोचिंग अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है भाई, अगर हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तकनीक मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सभी बच्चे एंड तक वीडियो में जुड़े रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको करना है भाई सिलेबस निकलवाना है। क्या भाई, सिलेबस आपको नेट से डाउनलोड करके प्रिंट में निकलवाना है। ठीक है, क्या भाई, प्रिंट में निकलवा लेना। ऐसे नहीं कि फोन में डाउनलोड कर लिया उसी से पढ़ रहे। प्रिंट में सिलेबस को निकलवा के उसको देखना है कि भाई जो यूपीएससी है इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, देन उस पर आपको 2 से 3 दिन काम करना है। मतलब 2 से 3 दिन काम करने का मतलब क्या है, आपको पूरा सिलेबस रट जाना चाहिए कि भाई इतिहास में क्या है, पॉलिटी में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, ये आपको सारा पता होना चाहिए ए टू जेड। उससे क्या हेल्प होगी आपकी। फिर आपको भाई फर्स्ट मैंने बता दिया, फर्स्ट आपको सिलेबस निकलवाना है, उस पर 2 से 3 दिन काम करना है। देन आपको क्या करना है, सेकंड आपको करना है भाई प्रीवियस ईयर खरीद लेना है। क्या प्रीवियस ईयर खरीद लेना है यूपीएससी के। आपको सी सेट के भी 10 साल के लेने हैं और भाई आपको जीएस के भी लेने हैं। उसके लिए आप क्या करें, या तो आप दृष्टि के ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, ये मेरे पास दृष्टि के है, मैं इससे पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी हुई है। क्या होता है ना, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, बिल्कुल आते हैं भाई, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। और जो आप एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है ना, एक्सप्लेन करके चीजें दी हुई होती है, तो उसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है। और सी सेट का भी आप ले सकते हैं। अगर आपको ये दोनों बुक नहीं लेनी है, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं, जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। देन अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप 10 साल के पीवाईक्यू नेट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट में निकलवा सकते हैं, वो करना है। थर्ड आपको काम क्या करना है इसके बाद, थर्ड आपको भाई एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12। क्या भाई 6 to 12, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और मेंस आंसर राइटिंग में पूरी हेल्प होगी, क्योंकि एकदम सरल भाषा में लिखी हुई है एनसीईआरटी और बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, थर्ड आपको ये काम करना है। फोर्थ आपको भाई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो सभी बच्चे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। जैसे हम पॉलिटी के लिए क्या पढ़ते हैं भाई, पॉलिटी के लिए पढ़ते हैं हम एम लक्ष्मीकांत। क्या भाई, मेरे पास है यहीं पर। पॉलिटी के लिए क्या पढ़ते हैं, एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं या विपिन चंद्र पढ़ते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ज्योग्राफी के लिए भी स्टैंडर्ड बुक। लेकिन स्टैंडर्ड बुक पे आप तभी आए जब आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि सिलेबस अगर क्लियर नहीं होगा तो जब आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ ले या एनसीईआरटी पढ़ ले, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई जो पॉलिटी है उसमें फंडामेंटल राइट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, डीपीएसपी से बनते हैं और आईआर से कई बार इतने सारे करंट में करके क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका आइडिया आपको कब होगा, जब आप सिलेबस को देखेंगे। देन आपको पीवाईक्यू आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तभी आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तभी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना डियर, जब नए नए बच्चे आते हैं ना तो अंधाधुंध पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आएंगे सीधा सिलेबस नहीं देखा, कुछ नहीं देखा भाई, किसी ने बता दिया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और किसी ने बता दिया कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो तो वो पढ़ना पूरी पढ़ लेते हैं। पता होता नहीं है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं या नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्या करें, सिलेबस निकलवाना है, प्रिंट में निकलवाना है। सेकंड क्या करें, पीवाईक्यू देखने हैं। थर्ड क्या करें, एनसीईआरटी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, 6 to 12 पढ़नी है। फोर्थ क्या करें, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। अगर आप ये तकनीक अपनाएंगे, और पढ़ाई कितने घंटे करनी है ये भी ध्यान में रखें, कितने घंटे पढ़ना है। तो भाई अगर आपका एम है यूपीएससी क्रैक करने का, आईएएस आईपीएस बनने का, तो भाई आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ये सिर्फ पीटी के लिए। जब आप मेंस पीटी को पास कर लेंगे और मेंस की तैयारी में आएंगे तो भाई आपको ये घंटे 14 से 16 भी करने पड़ेंगे। दिन रात बच्चा भाई यूपीएससी की तैयारी करे तभी यूपीएससी या स्टेट लेवल पीसीएस का एग्जाम क्रैक हो सकता है। ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है। यूपीएससी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जामिनेशन है यूपीएससी। और आप सभी को पता है पद कितने होते हैं, 1000 पद होते हैं। लाखों बच्चा फॉर्म भरता है और भाई दिन रात मेहनत करता है। तो कमर कस लीजिए और सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। भाई दिव्या तंवर है जो उन्होंने
आईपीएस रैंक ली है और अब आईएएस भी बन आईपीएस की ट्रेनिंग आईएएस की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। तो जब वो सेल्फ स्टडी से कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे डिमोटिवेशन अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा मोटिवेट रहना है, मोटिवेट रह के तैयारी करें और ये रखना है कि भाई आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सेकंड, आप क्या करें भाई, यूट्यूब भी बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है। जैसे मैं यूपीएससी की क्लासेस कराती हूँ,